क्या है संजय वर्मा का राज? क्यों अचानक शिलोंग पुलिस ने किया कोर्ट का रुख? आखिर 25 दिनों में क्यों की गई थी 112 कॉल्स? सोनम रघुवंशी की किस गलती से पलट गई सबकी किस्मत? राजा रघुवंशी मर्डर केस में आए दिन कोई ना कोई तीखा मोड़ आ रहा है, जिसमें एक ताजा तरीन नाम निकल कर आया है संजय वर्मा। ये वही संजय है जिससे सोनम ने 1 मार्च से 8 अप्रैल तक लगभग 40 दिनों में 234 बार बात की, यानी एक दिन में करीब 6 बार कॉल की गई है और हर बार आधे से 1 घंटा बात की जाती थी। सोनम की शादी 11 मई को राजा से हुई थी और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शादी से पहले की गई ये कॉल्स दरअसल मेघालय में हनीमून पर राजा की हत्या के प्लान को लेकर ही थी। यही नहीं बल्कि कॉल्स का ये सिलसिला शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर इस संजय वर्मा है कौन और सोनम, राजा और राज के बीच अब इसका क्या रोल है? जिसके बाद मेघालय पुलिस के खुलासे से सब सख्ते में आ गए, क्योंकि पता चला कि असल में कोई संजय वर्मा है ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ एक नाम है, एक नाम जिसके सहारे राज कुशवाहा सोनम से बातें किया करता था। इस खबर के फौरन बाद शिलोंग पुलिस ने सोनम को कोर्ट ले जाने का फैसला किया। तो क्या आखिर सोनम सारे राज उगलने के लिए तैयार है? क्या होने वाला है कोर्ट में? आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। बीते बुधवार को सोनम के भाई गोविंद ने भी संजय वर्मा नाम के किसी भी शख्स को पहचानने से साफ मना कर दिया। पुलिस की माने तो संजय वर्मा के नाम का जाल सिर्फ इसलिए बुना गया था कि किसी को कोई शक ना हो। दरअसल जांच पड़ताल में नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन पता चला कि आखिरी बार व्हाट्सएप पर संजय 8 जून को एक्टिव था, ठीक उसी दिन जब सोनम ने सरेंडर किया और बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी के बाद पता चला कि यह फोन राज इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि दरअसल सोनम फर्नीचर शीट यूनिट का अपना फैमिली बिजनेस संभालती थी, जहां काम कर रहे अकाउंटेंट राज कुशवाहा से उसका रिश्ता था। लेकिन इसके बाद भी सोनम की शादी राजा से हो गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के ठीक 1 महीने बाद 11 जून को उसने राजा के मर्डर की बात कबूली। पुलिस का कहना है कि पहले सोनम और राजा रघुवंशी की गुमशुदगी पर चल रहे केस में असली ट्विस्ट तब आया जब उन्हें सोहरा के एक होमस्टे में सोनम का ट्रॉली बैग मिला। इसमें उन्हें सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली, जिसके बाद उसके मर्डर में शामिल होने पर सवाल उठने लगे। बहरहाल खबरों के मुताबिक राजा की ज्वेलरी, सोनम के 2 मोबाइल फोन्स और राज से मिला फोन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। कहा जा रहा है कि रास्ते में ही सोनम ने अपने दोनों फोन और 2 सिम कार्ड्स तोड़ दिए। साथ ही इंदौर में राज की मदद से वो जिस फ्लैट में रह रही थी वहां फोन इस्तेमाल करके निकलने के बाद यूपी के गाजीपुर यानी 1000 किलोमीटर तक सोनम ने बिना मोबाइल के ट्रैवल किया। सोनम के पास 4 मोबाइल्स थे। घटना के बाद सोनम ने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। इंदौर वापस आने पर सोनम ने सिम कार्ड एक्टिव करके व्हाट्सएप के लिए नेट ऑन किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया। पहले गुवाहाटी, फिर नोंगरियाट और इसके बाद वेई साउडोंग झरना, इन 3 जगहों पर राजा को मारने की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार ईस्ट खासी हिल्स पर सोनम और दूसरे किलर्स को वो मौका मिल ही गया जिसका उन्हें कब से इंतजार था। यूं तो अभी तक जुर्म का मकसद सोनम, राजा और राज के लव ट्रायंगल को बताया जा रहा है, लेकिन जेवर ना मिलने के बाद पुलिस अब किसी भी तरह के फाइनेंशियल एंगल पर भी काम कर रही है। वहीं शिलोंग पुलिस की माने तो ये कोई सुपारी किलर्स नहीं है, जब बल्कि विशाल, आकाश और आनंद, इन तीनों ने राज से दोस्ती की खातिर इस मर्डर को अंजाम दिया, जिसके लिए उन्हें सिर्फ करीब 60,000 रुपए दिए गए। आखिरकार राजा के सभी आरोपियों को आज यानी 19 जून को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 दिनों की रिमांड के बाद सबूत जुटाए गए, मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया और कई दूसरे पहलुओं की जांच भी की गई। एक बार फिर ये पेशी बहुत बड़ा फैसला लेकर आ सकती है। हालांकि अभी भी कई जरूरी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि हत्या का असली मकसद क्या था, क्या है राजा और सोनम का रिश्ता, सोनम के बाकी सेलफोन्स कहाँ हैं, राजा की ज्वेलरी कहाँ है, क्या सोनम ने अपने परिवार में किसी से इस बारे में कोई बात की थी? ऐसे में कहा जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है।
जहां एक तरफ राजा की फैमिली और आस पड़ोस वालों ने कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं राजा के भाई ने एक हफ्ते के अंदर अंदर कार्यवाही ना होने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। कहने की जरूरत नहीं कि पुलिस पर पड़ता दबाव जल्द ही कई दबे राज सामने ला सकता है। नार्को टेस्ट की बात भी बार बार निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कोर्ट में मान्य नहीं माना जाता है, लेकिन हो सकता है इस केस में उसकी भी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल हम लेकर आते रहेंगे इस केस से जुड़ी हर अपडेट। आपको क्या लगता है, सोनम और राज की पूरी कहानी क्या है? कमेंट करके बताएं और इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करके बने रहें हमारे साथ।